वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब के चल रहे विचार में आज हम 11वीं अष्टपदी में पहुंचे हैं। ये अष्टपदी है हुक्म की, और ये अष्टपदी है उस मन की जो पहले हुक्म को ना समझता था ना मानता था, पर जब वह गुरु साहब की वाणी द्वारा परमात्मा से जुड़ता है तब उसे समझ आती है कि असल में हुक्म क्या है, इसमें कैसा मजा है और कैसे हुक्म से ये संसार चलता है, कैसे मन शांत होता है। तो संगत जी, पूरी बात को समझने के लिए इस अष्टपदी को गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक कर्ण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारने, जल थल महियल सोय। इस पूरे ब्रह्मांड का समस्त जगत का मूल एक प्रभु ही है। वह इस जगत का रचनहार है, उसी के कारण ये सब पैदा हुआ और वह इस जगत को बनाकर खुद हर किसी में बसा भी हुआ है। हे नानक, वह जल में भी है, वही थल में भी है और वही महियल में भी है, आकाश में भी है। उसके सिवा यहाँ दूसरा और कोई नहीं। तो संगत जी, ये सारा जगत, चांद सूर्य तारे सारे मंडल ये परमात्मा के बनाए हुए हैं और उसके ही हुक्म में चलते हैं। जब इतने बड़े बड़े ग्रह रब के हुक्म में चल रहे हैं तो फिर हम क्या चीज हैं। हम इन ग्रहों के सामने रेत के कण के बराबर भी नहीं, पर हम में बहुत अहंकार है, इसलिए उसके हुक्म को न जानते हैं न मानते हैं। पर हम माने या ना माने, होता वही है जो आगे गुरु साहब अष्टपदी में समझा रहे हैं। अष्टपदी कर्ण करावन करन जोग, जो तिस भावै सोई होग। अर्थात सबका कारण, हर कार्य करने और जीवों से कराने वाला एक ईश्वर ही है। वही सब कुछ करने के समर्थ है और होता वही है जो कुछ उसे भला लगता है। इसमें किसी और की मर्जी शामिल नहीं होती और हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक उसके सिवा यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा हो तो वह कुछ करे। परमात्मा खुद ही है, वह सब कुछ है, वही सब कुछ करवा रहा है और दूसरा यहाँ कोई नहीं। संगत जी, जैसे हमने पिछली अष्टपदी में जाना था कि वह परमात्मा खुद ही इस जगत को बनाने वाला है, और ये जो जगत है ये पहली बार नहीं बना, पहले भी कई बार बन चुका है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि खिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किच पारा वारा। भाव, यदि परमात्मा की ताकत की बात की जाए तो वह इतना बलवान है कि जो कुछ उसने बनाया है उसे एक क्षण में मिटा भी सकता है। वही बनाने वाला है और वही इसे मिटाने वाला भी। इसलिए जैसे ये ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है, इसके अंत को जाना नहीं जा सकता, ऐसे ही जिसने इसे बनाया है निरंकार ने, उसका अंत भी नहीं जाना जा सकता। हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। अब गुरु साहब सृष्टि की शुरुआत से बात करते हैं कि जब परमात्मा ने जगत बनाया तो उसने बिना किसी सहारे के सारा जगत बना दिया और हवा में ही लाखों ग्रहों को खड़ा कर दिया बिना किसी सहारे के। ये सब जो भी हुआ और जो हो रहा है ये सब उसके हुक्म में हो रहा है, और जो कुछ उसके हुक्म द्वारा उत्पन्न हुआ है अंत में उसके हुक्म में ही लीन हो जाता है, उसी में समा जाता है। गुरु साहब समझा रहे हैं कि ईश्वर के बाहर कुछ भी नहीं, हम सब उसके अंदर ही हैं, जैसे समंदर में लहरें। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि हुक्म ऊंच नीच व्यवहार, हुक्म अनक रंग प्रकार। कोई उसके हुक्म में उत्तम है और कोई नीच, कोई अमीर है कोई गरीब। ये सारा कार विहार उसके हुक्म में हो रहा है। उसके हुक्म द्वारा अनेकों प्रकार के खेल तमाशे हो रहे हैं। संगत जी, जब तक हम हुक्म को नहीं समझते तब तक हम यही सोचकर दुखी होते हैं कि कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों। पर जब कोई मन हुक्म को गुरु द्वारा समझ लेता है, वह समझ जाता है कि असल खेल क्या है, और उसे समझने के बाद उसे परमात्मा का हुक्म
प्रेम, नाम बड़ा ही मीठा लगने लग जाता है, उसकी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। तो संगत जी, इस पहले पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कर कर देखें अपनी वडियाई, नानक सब में रहया समाई। सृष्टि रचना करके वह अपनी महिमा को देखता रहता है। बाप बनाकर वह इससे अलग नहीं हुआ, बल्कि सबकी देखभाल भी रखता है। वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि हे नानक, ईश्वर समस्त जीवों में समा रहा है। वह हर एक के अंदर भी है और बाहर भी, हर जगह वही तो है, उसके सिवा यहाँ दूसरा कोई नहीं। इसके बाद दूसरे बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै ता पातर तरावै। जैसा परमात्मा को अच्छा लगता है वैसा ही वह करता है, उसी के हुक्म से सब हो रहा है। और यदि प्रभु को भला लगे तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और यदि प्रभु को भला लगे तो पत्थरों को भी पानी में तैरने लगा देता है। भाव पत्थर हो चुके मनों को भी पार लगा देता है, उनमें प्रेम और दया भर देता है। प्रभ भावै बिन सांस ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै। भाखै मतलब भाषा, बोलना। प्रभु चाहे तो बिना सांस के प्राणी को रख सकता है, भाव उसे मौत से भी बचा सकता है, और वह चाहे तो अपना गुणगान भी करवा सकता है। संगत जी, जिसका जगत है वह कुछ भी करवा सकता है, लेकिन उसने इंसान को सोचने में, समझने में आजाद रखा है कि ठीक है, जो चाहो तुम कर सकते हो, पर एक सीमा है, उससे बाहर नहीं जा सकते। और यदि खुद चलना है तो नतीजे भी खुद ही भुगतने होंगे। सही राह पर चलोगे तो ब्रह्मांड की तरह जियोगे, अगर माया में लगोगे, विकारों में लगोगे, तो भीतर भी नरक भोगोगे और बाहर भी। प्रभ भावै ता पतित उधारै, आप करै आपन विचारै। प्रभु चाहे तो क्या नहीं कर सकता, उसके रजा हो तो विकारों में गिरे हुए मन का भी उद्धार कर सकता है, उसे बचा सकता है। और एक बात गुरु साहब और फरमाते हैं कि परमात्मा जो करता है खुद से करता है, वह किसी की सलाह नहीं लेता, किसी से विचार नहीं करता कि मुझे ऐसा करना है या नहीं। दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेलने बिगसै अंतर्जामी। वह परमात्मा खुद ही दोनों सिरों का स्वामी है। वह शुरुआत से लेकर अंत तक है, जीवन से लेकर मौत तक है, इस लोक से परलोक तक वही आदि से अंत तक है, वही दाता है, वही स्वामी है। और अंतर्जामी प्रभु जगत खेल खुद ही खेलता रहता है और इसे देखकर खुश भी होता है। बिगसै भाव खुश होना। परमात्मा तो अपने खेल से खुश है, मगर हम हर मोड़ पर उदास परेशान रहते हैं। हम कब भीतर से खुश होंगे? संगत जी, हम तब खुश होते हैं जब उसके हुक्म को हम समझ लेते हैं, और जो खिलाड़ी हमें बनाकर वाहिगुरु जी ने यहाँ भेजा है, उस हुक्म को समझकर जब उसमें विजय प्राप्त करते हैं, तब खुश होते हैं। जो भावें सो कार करावें, नानक दृष्टि अवर न आवें। दूसरे पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो उसे भाता है वही कार्य वह करता है और करवाता है। और हे नानक, जैसा वह है वैसा वही है, उस जैसा दूसरा कोई और नजर नहीं आता। जब गुरु साहब परमात्मा के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, तो मन ये सवाल कर सकता है कि क्या हमारे बस में कुछ भी नहीं? क्या इंसान के हाथ में कुछ नहीं है? सब कुछ उसी के हाथ में है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि इस बात को यदि मन समझ जाए कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, तो तुम विकारों से आजाद हो जाओगे। हर काम को विकार रहित होकर खुशी खुशी करोगे। और जब तक उसके हुक्म को हम नहीं जानेंगे, तब तक इन्हीं सवालों व खुद के विकारों में जूझते रहेंगे। जैसे कि गुरु साहब तीसरे पद में फरमाते हैं कि
कौ मानुख ते क्या होए आवे, जो तिस पावें सोई करावें। बताओ मनुष्य से कौन सा काम हो सकता है? भाव क्या कुछ ऐसा है जो वह उसके हुक्म से बाहर करके कुछ कर सके? नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह वही करता है जो परमात्मा को भाता है, जो उसे अच्छा लगता है वह जीव से करवाता है। इसे थोड़ा और विस्तार से गुरु साहब समझाते हैं कि इसके हाथ होए ता सब किछले, जो तिस पावें सोई करे। भाव कि यदि मनुष्य के वश में सब कुछ परमात्मा दे देता तो जैसे इसने खुद के मन को विकारों में फंसकर नाश कर दिया है, ऐसे हर जगह ये विनाश करता रहेगा। यदि इसे कोई ताकत दी जाए तो ये सब कुछ केवल अपने लिए ही करेगा। जैसे परमात्मा हमें ये ताकत देता है कि तुम अपनी मर्जी से सूर्य की रोशनी लो, तो हम क्या करेंगे? हम गर्मी के दिनों में इसे कम कर देंगे और सर्दी में बढ़ा देंगे। हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही है, लेकिन ऐसा करने से हम बाकी जीव जंतुओं और धरती का नुकसान कर देंगे। इसलिए जगत को चलाने और देखभाल का काम सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। वह जैसा चाहता है वैसा ही होता है। भाव वह सबको बराबर लेकर चलता है। अन जानत बिख्या मह रचै, जे जानत आपन आप बचें। गुरु साहब फरमाते हैं कि इंसान को क्या कोई काम देना, वह तो खुद को ही संभाल नहीं पाता। वह तो अनजानत में, मूर्खता में फंसकर माया विकारों में लग जाता है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। यदि ये समझ वाला होता, यदि ये समझदार होता तो खुद को इन सब विकारों से, अवगुणों से खुद को बचा लेता। पर ये बचा नहीं पाता है, खुद से सुधर नहीं पाता। इसलिए इसे प्रभु की वाणी से जोड़ा, ताकि कम से कम ये खुद को तो बचा सके, खुद का तो भला कर सके। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि पर में पूला दह दिस तावै, निमख माह चार कुंट फिर आवे। गुरु साहब और फरमाते हैं कि ये इंसान का मन जो कि रब ने किसी लक्ष्य के लिए दिया है, पर ये इसे विकारों में लगाकर, वहम भ्रम में फंसाकर भटका देता है। वह बैठा कहीं होता है, सोचता कहीं और है। वह बोलता कुछ है और कान कहीं और है। ये दसों दिशाओं में भटकता है। भाव इंसान अपने मन का कंट्रोल बिल्कुल ही गवा लेता है। मन इतना बेकाबू हो जाता है कि पलों में करोड़ों मील दूर चला जाता है और पल में वापस आ जाता है। वह हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ऐसा इंसान जो खुद के मन को नहीं संभाल सकता, वह और क्या कुछ संभालेगा। इसलिए इसे सुधारने के लिए गुरु साहब ने परमात्मा की वाणी उचारी, ताकि मन ठीक हो सके, ये ईश्वर की भक्ति में लग सके, मन उसके हुक्म को समझ सके। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। हे भाई, जिसे कृपा करके प्रभु अपनी भक्ति प्रदान करता है, हे नानक, वह जन नाम में टिक जाता है। वह परमात्मा के गुणगान में मन को स्थिर कर लेता है, टिकाव हासिल कर लेता है। संगत जी, मन को इस रास्ते पर लाना भी उसके हुक्म में होता है। उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगले चौथे पद में गुरु साहब समझाते हैं कि यदि परमात्मा की भक्ति की जाए, यदि मन को रब से जोड़ा जाए, तो वह क्या क्या प्राप्त करता है। खिन मह नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। अर्थात परमात्मा तो गरीब निवाज है, वह तो रहम दिल है। हम कितने भी बिगड़े हुए हों, लेकिन जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो वह चाहे तो एक छोटे से कीट को भी राज पर बिठा देता है। भाव हमारी सोच जो बहुत नीचे गिर चुकी है, उसे परमात्मा दोबारा अपने दरबार तक ले जाता है, उसको ऊंचा कर देता है। तो संगत जी, यदि मन हुक्म को गुरु की वाणी द्वारा समझ जाए, यदि मन प्रभु गुणों से जुड़ जाए, तो और क्या होता है।
जा का दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे। भाव, जो मन परमात्मा से जुड़ जाता है, जो उसके हुक्म को मीठा करके मानता है, तो वह मन जिसमें पहले कोई गुण दिखाई नहीं देता था, जो विकारों के कारण मर रहा था, वह हर तरफ मशहूर हो जाता है। उसका नाम भक्तों में गिना जाता है। उसे प्रभु क्षण भर में तुरंत ही 10 दिशाओं में लोकप्रिय कर देता है। संगत जी, होता तो सब कुछ एक क्षण में है, पर इस क्षण तक आने में समय लगता है, इस पल तक आने में समय लगता है। मन को सुधरने में, हुक्म को समझने और परमात्मा से एक होने में थोड़ा वक्त लगता है। और जब वह समय आता है तो वह भक्त कुछ ही दिनों में लोकप्रिय हो जाता है। जैसे कोई खिलाड़ी सारा जीवन मेहनत करता है, उसे कोई नहीं जानता, पर फिर भी वह मेहनत करता रहता है, सफल होने के लिए मेहनत करता ही रहता है। पर जिस दिन वह खेलता है और जीतता है, मेडल लाता है, तो सारी दुनिया एक पल में उसे जान जाती है, वह लोकप्रिय हो जाता है। ये पल लाने में बहुत मेहनत लगती है और इसे हमने लाना है। और संगत जी, जो लोकप्रिय हो गया है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जा को आपुनी करे बख्शीस, ता का लेखा ना गणे जगदीश। भाव, जो भक्त बन गया, जो परमात्मा की नजरों को भा गया, उसके पिछले कर्मों का हिसाब जगदीश स्वामी नहीं देखता। वह तो केवल उस मन को देखता है जो अब बदल चुका है, जिसमें केवल प्रभु गुण है। गुरु से फरमाते हैं कि विश्व का स्वामी जगदीश जिस पर अपनी कृपा दृष्टि कर देता है, वह उसके कर्मों का लेखा जोखा नहीं गिनता, और वह मन भी परमात्मा के प्रेम में रंग जाता है। और जो परमात्मा के प्रेम में रंगा है, उसकी सोच कैसी हो जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। रास जानी पूंजी। फिर उसे लगता है कि ये मन भी मेरा नहीं, ये तन भी मेरा नहीं, ये तो परमात्मा की दी हुई दौलत है, ये तो उसका दिया बेशकीमती तोहफा है जिसमें मुझे रब को खोजना था। और आज जब उसे खोजा है, उसे पाया है, तो अब घट घट में वही पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश नजर आ रहा है, उसका ही जलवा हर कहीं नजर आ रहा है। उसके सिवा यहाँ कोई और दूसरा नहीं दिखाई देता, एक वही हर तरफ है। जब मन इतना कुछ समझ जाता है, फिर उसे इस जगत की भी समझ आती है कि इसे बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीव देख बढ़ाई। हे नानक, ये सृष्टि रचना उसने स्वयं ही रची है, वह खुद ही इसे बनाने वाला है, वह खुद ही इसकी देखभाल करने वाला है। और मेरा मन ये सब देखकर, उसकी कुदरत को देखकर प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। अब संगत जी, जो मन पहले बिगड़ा था, वह पहले समझ नहीं पाता था कि क्या सही है या क्या गलत, कोई बड़ा क्यों है, कोई छोटा क्यों है। पर जब आपके मन हुक्म को जान गया है, इस कुदरत में रब को पहचान गया है, तो अब उसे वह पुरानी सब बातें भी समझ आने लगती हैं कि कोई बड़ा छोटा क्यों होता था। या इन सभी सवालों के जवाब अगले पद में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि इसका बल नाही इस हाथ, कर्ण करावन सर्ब को नाथ। जो मन रब से जुड़ गया है, उसे ये बात बड़ी ही अब अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि हमारे पास जो ताकत है, जो बल है, उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं। हमारी हर ताकत परमात्मा से आ रही है। वह सर्व को नाथ है, वह सब जीवों का मालिक है, वही सबसे सब कुछ करने और करवाने वाला है। सुधरा हुआ मन और क्या क्या देख पाता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि आज्ञाकारी बपूरा जियो, जो तिस पावें सोई फुन थियो। वह समझ पाता है कि ये बेचारा मन तो प्रभु का आज्ञाकारी है, पहले नहीं था,
पहले तो हर गलत कार्य करता था, लेकिन जब से गुरु से जुड़ा तब से इसे समझ आई कि असलियत क्या है। मेरे दुख का कारण था माया के प्रभाव में जीना, और जब से प्रभु गुणों के हिसाब से जैसे कुदरत चलती है वैसे जब से जीने लगा, तो फिर जो हुक्म होता है मन उसे सुन पाता है। मन वैसे ही उस हुक्म की आज्ञा में चलता है, और वह जान जाता है कि वही सब कुछ हो रहा है जो वह परमात्मा चाहता है, उससे बाहर कुछ नहीं है। संगत जी, ये उस भक्त की बात हो रही है जो रब से जुड़ा है। इसलिए जब उन पर कोई मुसीबत भी आ जाए तो वह ये नहीं कहते कि ये मुसीबत मेरे गले क्यों पड़ी। वह तो कहते हैं कि हे मेरे मालिक, ये सब आपकी ही रजा है। भगत जन जान जाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, और ये सब होना ही है, और इस होने में भी आनंद है, सुकून है। और संगत जी, जिस दिन हमारा मन भी हुक्म को जानने लगेगा तो हमें भी कोई मुसीबत कभी मुसीबत नहीं लगेगी, उसका प्रसाद ही लगेगी। और ऐसा मन जब किसी को देखता है तो क्या सोचता है, कब हूं ऊंच नीच मह बसै, कब हूं सोग हरक रंग हंसै। वह फिर जब दूसरे को देखता है तो उसमें वह परमात्मा को देखता है। वह देखता है कि वह परमात्मा कभी ऊंची जातियों में बसता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब वह छोटी जातियों वालों की तरफ देखता है तो वहां भी हरि परमात्मा बसता हुआ दिखाई देता है। भाव वह हर जगह है, छोटा बड़ा नहीं बल्कि हर किसी में है। और जब मन माया में लगा होता था तो सब में रब को देख नहीं पाता था। इसलिए माया में विकारों में फंसे हुए मन को कभी दुख मिले तो दुखी हो जाता था, और खुशी मिले तो फिर खुश हो जाता था। भाव वह स्थिर नहीं था, उसका खुश होना अभी दूसरों के हाथ में था। और कब हूं निंद चिंद व्यवहार, कब हूं ऊब आकाश पयाल। और विकारी मन कभी दूसरों की निंदा कर करके निंदक वाला स्वभाव बना लेता है। उसका सुनना देखना बोलना केवल निंदा ही होता है। जब किसी की निंदा से दूसरे को तकलीफ हो तो वह खुश हो जाता है, और जब उसकी निंदा का दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े, भाव उसका तीर ना चले, तो पाताल में गिर जाता है। भाव दुखी होता है, चिंता में चला जाता है। इस पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कब हूं बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनहार। पर सुधरा हुआ मन ये भी साथ में देख रहा है कि मन चाहे कितना भी गलत है, पर जब वह गुरु से जुड़ता है, जब वह परमात्मा की वाणी उसकी विचार से जुड़ता है, तो वह सुधर जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह बिगड़ा मन जो कभी खुश और कभी दुख में जीता था, और वह कभी कभी ब्रह्म की विचार भी करने लगा, और जैसे जैसे विचार करता गया उसका मन सुधरता गया। और फिर सुधरा हुआ मन जान जाता है कि हे नानक, हमें अपने साथ मिलाने वाला वह स्वयं परमात्मा ही है। उसी की कृपा से मन प्रभु से एक हो पाया है। तो अब छठे बंद में ये मन जो सुधर गया है, वह जब किसी बिगड़े मन को देखता है तो उस पर जरा सा भी क्रोध नहीं करता, क्योंकि कभी वह भी इसी हालत से होकर गुजरा था। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि कब हूं निरत करे बौ भांत, कब हूं सोए रह दिन रात। सुधरा हुआ मन देखता है कि जो मन अब भी विकारों में फंसा हुआ है, जिसमें माया का प्रभाव है, वह तरह तरह के नाच कर रहा है। भाव कभी सुखी कभी दुखी, कभी खुशी कभी निराश, कभी ये इच्छा कभी वो इच्छा। वह जीवन को ऐसे ही माया की नींद भाव अज्ञानता की नींद में सोते सोते बिताता रहता है। और कब हूं महा क्रोध विकराल, कब हूं सर्ब की होत रवाल। कभी मन बहुत क्रोध करता है और गुस्सा कर करके अपना भयानक रूप बना लेता है, और कभी इतना शांत हो जाता है कि दूसरे के पांव में ही गिर जाता है, उसके चरणों की धूल बन जाता है। भाव मन अपनों से नीचे वालों पर गुस्सा करता है, और जो उससे बड़े हैं उनके आगे झुक जाता है। और कैसा होता है बिगड़ा हुआ मन, कब हूं होए बह बड़ राजा, कब हूं भिखारी
नीच का साजा। कभी कभी ये बहुत बड़ा राजा बन जाता है, सबको दान करता है, चीजें बांटता है, और कभी कभी बहुत नीचे गिर जाता है, अपना वेश नीच भिखारी के जैसा बना लेता है। भाव के कभी कोई प्रशंसा करे या लोगों को दिखाना हो कि मैं कितना बड़ा इंसान हूं, तो लोगों में दान बांटता है, और वही इंसान उसी पैसे को कमाने के लिए भिखारी भी बन जाता है। अच्छी भली नौकरी में भी लोगों से मांग मांग कर खुद का किरदार गिरा लेता है। लोभ इसे भीतर तक नीच बना देता है, पर ऐसा करके कब हूं अपकीरत मैं आवे, कब हूं भला भला कहावे। अपकीरत भाव अपकीरत बदनामी, पर ऐसा करके वह खुद की अपकीरत भाव खुद की बदनामी करवा रहा होता है। कहने को तो सुंदर कपड़े पहने हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, पर लोग इसे नीच कहते हैं क्योंकि केवल कपड़े साफ हैं, मन नहीं। इसलिए दान पुण्य करता है तो खुद को अच्छा भला कहलवाता है, और जब बुराई करके उन्हीं लोगों को लूटता है तो खुद ही बदनामी करवाता है। पर वही मन गुरु द्वारा जब सुधर गया है, जो परमात्मा की राह पर चल पड़ा है, वह प्रभु ज्ञान से जान जाता है कि जो भी कुछ हुआ उसमें भी उसकी ही कोई मर्जी थी, कोई रजा थी। और क्या सोचता है, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहे। वह जान जाता है कि जैसे वह प्रभु परमात्मा रखता है वैसे ही जीव रहता है, लेकिन इस सोच को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब गुरु से जुड़ा जाए, जब गुरु के उपदेशों द्वारा मन को सही रास्ते पर लाया जाए, जब गुरबाणी द्वारा परमात्मा का गुणगान मन स्मरण करता है, परमात्मा को भीतर खोजता है, तो उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वह परमात्मा के हुक्म को समझ पाता है। लेकिन एक बात और कि जब मन शुरुआत में होता है, परमात्मा के रास्ते पर चलता है, तो उसे पहले पहले पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। कोई जप करने को कहे तो जप करने लगता है, तप करने को कहे तो तप करने लगता है। जैसे कि गुरु साहब 7वें पद में फरमा रहे हैं कि कबहू होए पंडित करे बख्यान, कबहू मोण तारी लावे ध्यान। जो मन थोड़ा बहुत ज्ञान पा लेता है वह कभी पंडित बनकर दूसरों को उपदेश करने लग जाता है, या कभी मौन धार कर साधु की तरह ध्यान की समाधि में लगा रहता है। संगत जी, यदि मन का उद्देश्य परमात्मा तक पहुंचना है तो वह चलता रहता है और पहुंच भी जाता है, पर जिसका कोई उद्देश्य नहीं वह फिर धर्म कर्म में ही फंस जाता है। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख्य ज्ञान। जो मन परमात्मा की खोज में निकला है वह कभी तीर्थों पर स्नान कर रहा है और कभी वह सिद्ध साधक बनकर मुख से ज्ञान की बात करता है। तो ऐसा मन जो चलता रहे, चाहे कोई भी राह अपनाकर, तो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है, उसे रास्ता भी सही मिल जाता है। पर जिसने जाना ही कहीं नहीं, उसके लिए ये धर्म कर्म भी बंधन बन जाते हैं। जैसे कि गुरु साहब और फरमाते हैं कि कबहू कीट हस्त पतंग हुए, जिया अनक जोन पर में पर मिया। जब मन का निशाना परमात्मा ना हो तो वह धर्म कर्म में रहकर भी माया के अधीन हो जाता है। वह इस धर्म कर्म में फंसकर कभी हाथी बनता है, कभी पतंगा, कभी कीट बनता है, तो कभी पशु, अर्थात वह पूरा जीवन विकारों में गुजार देता है, इंसानियत से नीचे गिर जाता है और ऐसे अनेक योनियों में लगातार भटकता रहता है। संगत जी, कितनी अजीब बात है कि लोग धर्म के कर्म करते हैं कि मन सुधर सके, परमात्मा से मिलाप हो सके, पर जब मन केवल लोगों को दिखाने के लिए या कुछ और पाने के लिए इस मार्ग पर चलता है तो भटक जाता है। वह परमात्मा की राह छोड़कर उस राह को चुन लेता है जहां पर अहंकार की जय जयकार है, जहां पर लोभ के फूलों का हार है, जहां ज्ञान की केवल बातें सुनाकर धन मिलता है। मन जब उधर चला जाए तो समझो वह भटक गया। नाना रूप ज्यों स्वांगी
दिखावें, ज्यों प्रभ पावें तिवें नचावें। वह भटका हुआ मन फिर रोज कोई नया रूप धारण करता है। जैसे स्वांगी जो बहुरूपीय होते हैं, जो रोज नए नए रूप बनाकर लोगों को दिखाते हैं, वैसा मन बन जाता है। पर जो मन सीधा परमात्मा की राह पर चलता रहता है, जिसका निशाना केवल परमात्मा को पाना है, उसके हुक्म में जीना है, उसे हर किसी में देखना है, वह एक न एक दिन रब को पा ही लेता है। और वह अंत में जान ही जाता है कि जिस तरह प्रभु को उपयुक्त लगता है वैसे ही नचाता है, वैसे ही हम नाचते हैं, वैसे ही हम कार्य करते हैं। और इस सुधरे हुए मन को ये भी पता चलता है कि जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोई। कि इस संसार में वही होता है जो इस मालक को अच्छा लगता है। इस ब्रह्मांड को वही एक शक्ति चला रही है, वह हर किसी में है। हे नानक, उसके बिना दूजा और कोई नहीं। तो ये था 7वां बंद। अब 11वीं अष्टपदी के आखिरी पद में गुरु साहब उस मन की बात कर रहे हैं जो सुधर गया है, जो परमात्मा से एक हो गया है। वह अब कैसा हो जाता है, कैसा उसका जीवन है, गुरु साहब उसके बारे में फरमाते हैं कि कब हूं साध संगत एह पावे, उस स्थान ते बौहर न आवे। वह मन अब ऐसा हो गया है कि जब कभी वह साध संगत में जाता है तो उस स्थान से कभी बाहर नहीं आता। जैसे संगत जी, इस वक्त हम सबका मन है, हम सत्संग में जाएं तो मन एक पल में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, वहां रुकता नहीं। पर जो रब से जुड़ा है वह मन बिल्कुल भी सत्संग से हिलता नहीं, वह जहां है वहीं रहता है। यही तो हमें चाहिए कि मन जब कथा सुन रहा है तो कथा सुन रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पर मन इस तरह का कैसा हुआ, कैसे इसका इस तरह का स्वभाव बना, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश। ऐसा तब हुआ जब मन में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हो गया। जब मन में से अज्ञानता चली गई तो वहां केवल परमात्मा ही बचा, उसके गुण ही बचे जो कि आनंद का सागर है। अब मन ऐसा मंदिर बन गया है जिस स्थान का कभी नाश नहीं होता। भाव अब मन इतना बलवान हो गया है कि अब इसे कोई गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसह पार ब्रह्म कै संग। और ऐसे जितने भी मन हैं जिनके मन तन प्रभु के प्रेम में रंगे हुए हैं, जो उसके नाम से जुड़े हैं, वह सदा परमात्मा के संग बसते हैं। उन्हें परमात्मा का प्रेम मिलता है, संग मिलता है। कहने का भाव के मन को उसका टिकाना मिल जाता है, जो उद्देश्य लेकर चला था वह पूरा हो जाता है। और ऐसे मन के लिए गुरु साहब फरमाते हैं कि ज्यों जल मह जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। कटाना भाव मिलना, समाना भाव समा जाना। ऐसा मन तो परमात्मा के साथ मिलकर ऐसे एक हो जाता है जैसे पानी में मिलकर पानी एक हो जाता है, जैसे ज्योति से मिलकर ज्योति एक हो जाती है। ऐसे ही वह मन भी खुद को रब से मिला लेता है। जो परमात्मा की राह पर चलता है वह खुद को उसमें समर्पित कर देता है, वह आत्मा को परमात्मा की ज्योति में लीन कर लेता है। तो मन ऐसा हो जाता है जहां केवल परमात्मा ही बचता है। तो संगत जी, इस अष्टपदी के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। ऐसे मन के आत्मा के गवन मिट जाते हैं, उसका जन्म मरण, कभी उसका देव बन जाना, कभी दानव, ये सब समाप्त हो जाता है। वह विकारों से मुक्त हो जाता है और मन विश्राम की अवस्था में आ जाता है। भाव मन टिक जाता है, उसे उसका ठिकाना मिल जाता है। हे नानक, मैं ऐसे प्रभु को सदा सदा कुर्बान जाता हूँ जिसकी शरण में जाने से मन टिक जाता है,
मन हुक्म को जान पाता है, जिसका हो जाने के बाद मन सब कुछ पा लेता है, भाव रब को ही पा लेता है। तो संगत जी, ये थी 11वीं अष्टपदी की विचार। इस अष्टपदी में गुरु साहब ने परमात्मा के हुक्म से शुरुआत की, फिर उस मन की बात की जो बिगड़ा है, जिस वजह से वह परमात्मा के हुक्म को समझ नहीं पाता। फिर जो मन गुरु द्वारा सुधर जाता है वह कैसा बनता है, उसका सफर कैसे चलता है, कैसे वह अकाल पुरख से मिलकर एक हो जाता है। ये एक बड़ा ही प्यारा सफर गुरु साहब ने इस अष्टपदी के द्वारा मन को करवाया। इस सफर में हमने बहुत कुछ सीखा और आशा है कि हमारे मन भी ऐसे ही भगवान से एक हो सके, हम भी सही मंजिल तक पहुंच सके, खुद में उस परमात्मा को पाकर सदा के लिए उस एक के हो सके, उसी में समा सके, उसके हुक्म को जान सके, उसके प्रेम को पा सके। तो संगत जी, अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है, जो उन्होंने इतने प्यारे उपदेश देकर हमें परमात्मा के ज्ञान की कथा समझाई। और आप सब संगत का भी धन्यवाद इस विचार को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।